राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज अधिक मास में मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान विष्णु की कथाएं, भगवान श्री कृष्ण की कथा। बंधुओं, कहा जाता है कि अधिक मास में भगवान विष्णु जी, भगवान कृष्ण जी की जितनी अधिक से अधिक कथाएं सुनेंगे, भगवान की आप पर उतनी ही अधिक कृपा बरसने लगेगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान की, जय श्री कृष्ण भगवान की जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। पार्वती जी ने पूछा, हे दयानिधे, भगवान श्री कृष्ण का आश्चर्य में सौंदर्य और शिव विग्रह कैसा है? मैं उसे सुनना चाहती हूँ, कृपया आप मुझे बतलाइए। महादेव जी ने कहा, देवी, परम सुंदर वृंदावन के मध्य भाग में एक मनोहर भवन के भीतर अत्यंत उज्जवल योग पीठ है। उसके ऊपर माणिक्य का बना हुआ सुंदर सिंहासन है। सिंहासन के ऊपर अष्टदल कमल है, जिसकी कर्णिका अर्थात मध्य भाग में सुखदायी आसन लगा हुआ है। वही भगवान श्री कृष्ण का उत्तम स्थान है। उसकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए। वहीं भगवान गोविंद विराजमान होते हैं। वैष्णव वृंद उनकी सेवा में लगा रहता है। भगवान का व्रज, उनकी अवस्था और उनका रूप, ये सभी दिव्य हैं। श्री कृष्ण ही वृंदावन के अधीश्वर हैं। वे ही व्रज के राजा हैं। उनमें सदा षड्विध ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं। ये ब्रज की बालक बालिकाओं के एकमात्र प्राण वल्लभ हैं और किशोर अवस्था को पार करके यौवन में पद अर्पण कर रहे हैं। उनका शरीर अद्भुत है। वे सब के आदि कारण हैं, किंतु उनका आदि कोई भी नहीं है। वे नंद गोप के प्रिय पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु वास्तव में अजन्मा एवं नित्य ब्रह्म है, जिन्हें वेद की श्रुतियां सदा ही खोजती रहती हैं। उन्होंने गोपी जनों का चित्त चुरा लिया। वे ही परम धाम है। उनका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट है। उनका विग्रह दो भुजाओं से सुशोभित है। वे गोकुल के अधिपति हैं। ऐसे गोपी नंदन श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान की कांति अत्यंत सुंदर और अवस्था नूतन है। वे बड़े स्वच्छ दिखाई देते हैं। उनके शरीर की आभा श्याम रंग की है, जिसके कारण उनकी झांकी बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका विग्रह नूतन मेघमाला के समान अत्यंत स्निग्ध है। वे कानों में मनोहर कुंडल धारण किए हुए हैं। उनकी कांति खिले हुए नील कमल के समान जान पड़ती है। उनका स्पर्श सुखद है। वे सबको सुख पहुंचाने वाले हैं। वे अपनी सांवली छटा से मन को मोह लेते हैं। उनके केश बहुत ही चिकने, काले और घुंघराले हैं। उनसे सब प्रकार की सुगंध निकलती रहती है। केशों के ऊपर ललाट के दक्षिण भाग में श्याम रंग की चूड़ा के कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। नाना रंग के आभूषण धारण करने से उनकी दीप्ति बड़ी उज्जवल दिखाई देती है। सुंदर मोर पंख उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। उनकी सज धज बड़ी सुंदर है। वे कभी तो मंदार पुष्पों से सुशोभित गोपुच्छ के आकार की बनी हुई चोटी धारण करते हैं, कभी मोर पंख के मुकुट से अलंकृत होते हैं, कभी अनेकों मणि माणिक्यों के बने हुए सुंदर किरीटों से सुशोभित होते हैं। चंचल अलकावली उनके मस्तक की शोभा बढ़ाती है। उनका मनोहर मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान है। ललाट में कस्तूरी का तिलक है। साथ ही सुंदर गोरोचन की बिंदी भी शोभा दे रही है। उनका शरीर
इंदिवर के समान स्निग्ध और नेत्र कमल दल की भांति विशाल है। कुछ कुछ भौहें नचाते हुए मंद मुस्कान के साथ तिरछे चितवन से देखा करते हैं। उनकी नासिका का अग्रभाग रमणीय सौंदर्य से युक्त है, जिसके कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। उन्होंने नास अग्रभाग में गज मोती धारण करके उसकी कांति से त्रिभुवन का मन मोह लिया। उनका नीचे का होठ सिंदूर के समान लाल और चिकना है, जिससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई है। वे अपने कानों में नाना प्रकार के वर्णों से सुशोभित सुवर्ण निर्मित मकराकृत कुंडल पहने हुए हैं। उन कुंडलों की किरण पड़ने से उनका सुंदर कपोल दर्पण के समान शोभा पा रहा है। वे कानों में पहने हुए कमल, मंदार पुष्प और मकराकार कुंडल से विभूषित हैं। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि और श्री वत्स चिन्ह शोभा पा रहे हैं। गले में मोतियों का हार चमक रहा है। उनके विभिन्न अंगों में दिव्य माणिक्य मनोहर स्वर्ण मिश्रित आभूषण सुशोभित हैं। हाथों में कड़े, भुजाओं में बाजूबंद, कमर में करधनी शोभा दे रही है। सुंदर मंजीर की सुषमा से चरणों की शी बहुत बढ़ गई है, जिससे भगवान का श्री विग्रह अत्यंत शोभायमान दिखाई दे रहा है। श्री अंगों में कपूर, अगुरु, कस्तूरी और चंदन आदि सुगंधित द्रव्य शोभा पा रहे हैं। गोरोचन आदि से मिश्रित दिव्य अंग रागों द्वारा विचित्र पत्र भंगी आदि की रचना की गई है। कटी से लेकर पैरों के अग्रभाग तक चिकने पीतांबर से शोभायमान है। भगवान का नाभि कमल गंभीर है। नीचे की रोमावलियों तक माला लटक रही है। उसके दोनों घुटने सुंदर गोलाकार हैं। कमलों की शोभा धारण करने वाले चरण बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। हाथ और पैरों के तलवे ध्वज, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह से सुशोभित हैं। उनके ऊपर नख रूपी चंद्रमा की किरणावलियों का प्रकाश पड़ रहा है। सनक सनंदन आदि योगीश्वर अपने हृदय में भगवान के इसी स्वरूप की झांकी करते हैं। उनकी त्रिभंगी छवि है। उनके श्री अंग इतने सुंदर, इतने मनोहर हैं, मानव सृष्टि की समस्त निर्माण सामग्री का सार निकाल कर बनाए गए हैं। जिस समय वे गर्दन मोड़ कर खड़े होते हैं, उस समय उनका सौंदर्य इतना बढ़ जाता है कि उसके सामने अनंत कोटि कामदेव लज्जित होने लगते हैं। बाएं कंधे पर झुका हुआ उनका सुंदर कपोल बड़ा भला मालूम होता है। उनके स्वर्ण में कुंडल जगमगाते रहते हैं। वे तिरछे चितवन और मंद मुस्कान से सुशोभित होने वाले करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर है। सिकोड़े हुए ओंठ पर बंसी रख कर बजाते हैं। उसकी मीठी तान से त्रिभुवन को मोहित करते हुए सबको प्रेम सुधा के समुद्र में निमग्न कर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, देव देवेश्वर, आपके उपदेश से ज्ञात हुआ कि गोविंद नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत के परम कारण हैं। वे ही परम पद हैं, वृंदावन के अधीश्वर हैं, नित्य परमात्मा हैं। प्रभो, अब मैं यह सुनना चाहती हूँ, श्री कृष्ण का गूढ़ रहस्य, महात्म और सुंदर ऐश्वर्य क्या है? क्या आप उसका वर्णन करेंगे? महादेव जी ने कहा, देवी, जिनके चंद्र तुल्य चरण, नखों की किरणों के महात्म का भी अंत नहीं है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। तुम आनंद पूर्वक श्रवण करो। सृष्टि, पालन, संहार की शक्ति से युक्त जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, वे सब श्री कृष्ण के ही वैभव हैं। उनके रूप का जो करोड़वां अंश है, उसके भी करोड़ अंश होने पर एक एक अंश कला से असंख्य कामदेवों की उत्पत्ति होती है, जो इस ब्रह्मांड के भीतर व्याप्त होकर जगत के जीवों को मोह में डालते रहते हैं। भगवान के श्री विग्रह की शोभामय कांति के कोटि कोटि अंश से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड़वें अंश से जो किरणें निकलती हैं, वे ही अनेकों सूर्यों के रूप में प्रकट होती हैं। उनके साक्षात श्री अंग से जो रश्मियां प्रकट होती हैं,
वे परमानंदमय रस अमृत से परिपूर्ण हैं। परम आनंद और परम चैतन्य ही उनका स्वरूप है। उन्हीं से इस विश्व के ज्योतिर्मय जीव जीवन धारण करते हैं, जो भगवान के ही कोटि कोटि अंश हैं। उनके युगल चरणार बिंदों के नख रूपी चंद्रकांत मणि से निकलने वाली प्रभा को ही सबका कारण बताया गया है। वह कारण तत्व वेदों के लिए भी दुर्लभ है। विश्व को विमुक्त करने वाले को जो नाना प्रकार के सौरभ हैं, सब भगवत विग्रह की दिव्य सुगंध के अनंत कोटि अंश मात्र है। भगवान के स्पर्श से ही पुष्प गंध आदि नाना सौरभों का प्रादुर्भाव होता है। श्री कृष्ण की प्रियतमा उनकी प्राण वल्लभा श्री राधा हैं। वे ही आद्या प्रकृति कही गई हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।